बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी यूपीपीएससी के मेन गेट पर, उसको छात्रों ने तोड़ दिया है और यूपीएससी के मेन गेट पर छात्र पहुंच गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, उस प्रयागराज की जहां पर बीते 4 दिन से लगातार संग्राम मचा हुआ है। सड़कों पर हजारों की संख्या में इस वक्त जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं। मांग एक ही है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में जो आरओ यूपीपीएससी के जो पेपर होने हैं अगले महीने में, वो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में कराए जाएं। तो देखिए किस तरीके से अभी आंदोलन और आगे बढ़ चला है। आंदोलन किस तरीके से रोकने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, उनको जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई, लेकिन यूपीएससी के अभ्यर्थी आरओ के अभ्यर्थी 10,000 के करीब संख्या यहां पर बताई जा रही है, जो इस वक्त जो है यूपीएससी के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बैरिकेडिंग जो लगी थी पुलिस की तरफ से, उसको तोड़ दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, यूपीपीएससी का जो मेन गेट है वहीं पर यह बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से लगाई गई थी। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक इसकी टाइमिंग में इसकी शिफ्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक समाधान नहीं निकलेगा। तो इस सरकार की परीक्षा है, यहाँ पर सरकार के इम्तिहान है, लेकिन समाधान अभी कुछ नहीं निकल पाया है। किस तरीके से छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर संग्राम मचा हुआ है, चौथा दिन है आज। और इस बीच एक जानकारी और सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन बताया जा रहा है जब यूपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद रजा प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी मिल रही है कि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। जी बिल्कुल, अगर बताएं तो आज सुबह करीब 7 बजे पुलिस के कुछ जवान आते हैं और वो वर्दी में नहीं रहते हैं और वहां पर वो छात्रों को उठाने की कोशिश करते हैं और उसी के विरोध में जब भारी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस वाले दो बैरिकेडिंग को लगा देते हैं जोड़ करके और उसी को तोड़ा है छात्रों ने। और उनका साफ तौर पे कहना है यहाँ कोई अराजक तत्व नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं और मांग जो कर रहे हैं कि बस वो ये चाहते हैं कि परीक्षा का दिन एक हो और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की जाए और नॉर्मलाइजेशन का वो विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर 2 दिनों में अगर एग्जाम होगा और 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू हो जाता है और अगर एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और जो भी छात्र उसमें सफल होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो यही छात्रों का विरोध है। उनका साफ तौर और कहना है कि सैयद हम तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो छात्र हैं, चौथा दिन है आज आंदोलन का और वो जो यूपीपीएससी गेट के पास जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको तोड़ दिया है। तो छात्र अभी कहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, अभी भी छात्र यहीं पर ही मौजूद हैं, लोक सेवा आयोग के गेट के सामने ही बैठे हुए हैं छात्र। हालांकि सुबह का वक्त था जब दिनचर्या जो होती है नॉर्मल एक इंसान की, उसके लिए कुछ छात्र वहां से गए हुए थे, बाहर गए हुए थे और संख्या जो है वो तब कम थी। जैसे ही पता लगी पुलिस के जवान उनको हटा रहे तो संख्या में इजाफा होता है और तब तक पुलिस बैरिकेडिंग लगा देती है और जब पुलिस बैरिकेडिंग लगा रही होती है उसी के करीब 20 से 25 मिनट के बाद छात्रों का जो हुजूम है वो उमड़ आता है और बैरिकेडिंग को तोड़ देता है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ ये कहना है। अच्छा, बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत क्यों आई? क्योंकि तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि पुलिस जो है सादी वर्दी में सुबह सुबह पहुंची और कुछ अभ्यर्थियों को उठाना शुरू कर दिया वहां से। देखिए, पुलिस का कहना ये है कि छात्रों के बीच में कुछ अराजकता, कुछ ऐसे छात्र तो नहीं थे जो वो छात्र हों और वो भड़काने काम कर रहे हैं, उनको उठाए, ये पुलिस का वर्जन है। छात्रों का कहना ये है कि नहीं, वो छात्र थे और पुलिस जबरन उनके जो प्रोटेस्ट है जो शांति तरीके से चल रहा है उसको वो खत्म करना चाहती है। इधर छात्रों का ये कहना है कि आयोग से प्रशासन ये कह रहा है कि आप लोग एक 10 सदस्यीय टीम या 20 सदस्यीय टीम बुला करके आयोग के अंदर आए और उनसे वार्तालाप करेंगे। तो इधर छात्रों का कहना है कि वार्तालाप की कोई नौबत ही नहीं है, क्योंकि जो कहना है छात्रों का वो बस एक लाइन की डिमांड है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो वो लोग वहां पे चले जाएंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेट उन्होंने निर्धारित की है एग्जाम देने की वो अगर आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी 41 दिनों में पेपर होना है और ये 2 दिनों में ये पेपर होना है, 2 पालियों में होना है, तो जिसकी वजह से अगर ये एक शिफ्ट में ही अगर पेपर कराने के लिए अगर आयोग झुकता है तो फिर परीक्षा स्थगित भी हो सकती है और ऐसे में उनको नए सेंटर्स खोजने होंगे, क्योंकि अभी 41 दिनों में ये परीक्षा हो रही है और अगर एक दिन में ये परीक्षा होनी है तो उनको
सेंटर्स में इजाफा करना रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो निर्धारित दिन है, सैयद, इस पर उसी दिन लगातार से जो हो। राजनीति है वो गरमाई हुई है। खबर आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यहाँ पर एक जनसभा है, फूलपुर में चुनाव होना है 20 नवंबर को, और वहीं उसी जनसभा को संबोधित करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ फूलपुर में आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव लोक सेवा आयोग पहुंच करके छात्रों को समर्थन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी राजनीतिक का व्यक्ति यहाँ पर स्वीकार नहीं है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है राजनीतिकरण यहाँ पर हो, क्योंकि उनकी सिर्फ यही मांग है कि जो समर्थन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर यहाँ पर आते हैं तो इसको राजनीतिकरण हो जाएगा और इनका जो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है वो खत्म होने की नौबत पर आ जाएगा। तो वो ये अपील कर रहे हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आए, सिर्फ ये मामला आयोग का है और छात्रों का है। और इसमें ये अपील कर रहे हैं कि योगी सरकार इसमें आयोग को ये निर्देश दे या आदेश दे और कहे कि इनकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, एक ही दिन में परीक्षा पूरी हो जाए, ये इनका कहना है। ठीक है सैयद, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे और भी आगे अपडेट्स लेंगे। तो हमारे सहयोगी सैयद रजा प्रयागराज से अपडेट दे रहे थे किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं या अभ्यर्थी हैं, लगातार चौथा दिन है, प्रदर्शनकारियों को लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। यूपीपीएससी के गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाई गई थी और बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत इसलिए आई क्योंकि सुबह सुबह सादी वर्दी में पुलिस के कुछ जवान पहुंचते हैं आंदोलनकारियों के बीच में और उनको जबरन उठाने की कोशिश करते हैं और बाकायदा गाड़ी में बिठाकर उनको थाने ले जाया जाता है। उसके बाद बड़ी संख्या में छात्र वहां पर और ज़्यादा पहुंच जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यूपीपीएससी के गेट पर, ताकि यूपीपीएससी के भवन में एंट्री ना छात्र कर पाएं, तो कुल मिलाकर वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं उग्र हो गया है प्रदर्शन छात्रों का प्रयागराज में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।